हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं सौरभ खरवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैंने क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स करा दिए इसमें। आप लोग जाना हमारी प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, वहाँ पर आप लोगों को सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो लास्ट लेक्चर था हमारा परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन चीज़ों को हमने समझा था। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हमने करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल। और अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हम आप लोगों को जो भी हम लोगों ने पढ़ाया है उसके ऑफलाइन नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आप लोगों को रेगुलर वीडियोस के लिंक देखने को मिलेंगे। और आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो हर दिन 6 बजे अपलोड होती है, ठीक है। तो आप लोग जाके कनेक्ट रह सकते हैं। तो आप लोग अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम लोग करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं। अगर 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रेस्ट में रखे हुए हैं, 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2, तो इनके बीच में कुछ नहीं है तो हम लोग वैक्यूम कंसिडर करेंगे। तो ये दो चार्जेस पे लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, साइन यूज नहीं करेंगे, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इस तरीके से दो चार्जेस पे लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन की फोर्स का हम मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। यही कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है ना। तो आज इसी के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो पहले न्यूमेरिकल में आता है बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखना जरा ध्यान से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, ठीक है। आगे अभी बढ़ते हैं, उससे पहले जो जो चीज़ें दी है वो लिख लेते हैं। दो इक्वली चार्ज्ड आयंस कह रहा है, इसका मतलब जो आपका Q1 है और Q2 है ना, दोनों का चार्ज सेम है, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है। तो Q1 जो है आपका और वही Q2 होगा, मान लेते हैं ये Q है, ठीक है ना। इक्वली चार्ज्ड आयन बोल रहा है। और इनका जो सेपरेशन है, मान लो ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। आराम से समझना है, क्वेश्चनों को ना रटना नहीं पड़ता है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है ना, वो भी दिया हुआ है, किस फोर्स से एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों में सेम चार्ज होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। और अगर पहला नेगेटिव होगा तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। तो इन पे लगने वाला जो फोर्स है ये दिया है 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन दिया है। इन चार्जेस पे लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना। तो व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, तो इनके बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम को ए के ऊपर नॉट से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू होती है 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। SI यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन इसने कंप्लीट नहीं लिखा है, इसके आगे होगा, यहाँ पर को इसको कट करके, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस होंगे बोल रहा है हर एक आयन से। इसका मतलब इसने हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, n इसने हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको Q1 Q2 की वैल्यू बराबर है दिया है, तो मैंने Q ले लिया। फोर्स दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो देखो फोर्स और R दिया है ना, तो हम कूलम्ब्स फार्मूला यूज कर लेते हैं। कूलम्ब्स फार्मूला क्या कहता है बताओ। सिंस अगर दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम है तो F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना होता है, R स्क्वायर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को याद करा दी है मैंने, 9 इंटू 10⁻9 होती है। अभी अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग याद कर लो, आने वाले न्यूमेरिकल में भी बार बार काम आएगी। Q1 की जगह Q, क्योंकि सेम चार्ज है, Q2 की जगह Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर। अभी R स्क्वायर इधर भेज देता हूँ, अपॉन वाली चीज़ मल्टीप्लीकेशन में जाती है तो F इंटू R स्क्वायर, और ये जो 9 इंटू 10⁻9 है मल्टीप्लीकेशन में तो अपॉन में भेज देता हूँ, तो अपॉन 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा, Q इंटू Q बचेगा, मतलब Q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो एक काम करते हैं आगे पीछे लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखना ज़रा, एफ आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। तो स्क्वायर हटा दूँ, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। स्क्वायर हटाते हो तो चीज़ें अंडर रूट के अंदर आती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ से कुछ चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ सकती है, यस, आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर में से अंडर रूट के बाहर लोगे तो आर, 9 कितने का स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर बचेगा एफ अपॉन 10⁻⁹। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले स्टेप में क्या करें, ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद का काम यहीं पे करता हूँ ताकि आप लोग को एक कनेक्शन देखने को मिल पाए, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा यहाँ तक मिटा देता हूँ और इधर पे भी मिटा देता हूँ। यहाँ तक का काम कर दिया है हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं देखो, तो यहाँ से Q इक्वल टू आ जाएगा, इसके बाद का काम यहाँ पे कर रहा हूँ, R की जगह R की वैल्यू रख देते हैं 5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, अपॉन 3, ये ठीक हो गया, अंडर रूट लगा देंगे, F की जगह कितना रख देंगे 3.7 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 10⁻9, ये 9 ऊपर जाएगा, है ना। तो Q इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 5 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर है आपका 3.7 और ये 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 ऑलरेडी था, ये 9 ऊपर जाएगा ना तो साइन बदल जाता है, तो माइनस एक और 9 आ जाएगा, हाँ, +9 का -9 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, हाँ, जब ऊपर जाता है तो साइन बदल जाता है। तो Q इक्वल टू 5 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है ना। तो 3.7 को लगभग क्या ले लूँ मैं, 4 ले लूँ, क्या चलेगा, इंटू 10⁻9 -18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं देखना ज़रा, इससे क्या होगा ना, 3.7 को 4 क्यों ले रहा हूँ, ताकि 4 2 का स्क्वायर होता है तो बाहर ले लूँ, वरना इसके स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाएगा। तो Q इक्वल टू आ जाएगा, अब तो हमारा Q इक्वल टू आ जाएगा, देखो 5 अपॉन 3 करोगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है ना, फिर 3 6 जा 18, लगभग, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10, 4 बाहर आएगा अंडर रूट से तो 2 आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा 10⁻⁻18 बचेगा। इसको ऐसा लिख सकते हो आप, 10⁻⁻9 का आप स्क्वायर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू आ जाएगा 1.66 मतलब 1.7 इंटू 2, ठीक है, 6 के आगे 6 है तो राउंड ऑफ करके एक नंबर बढ़ा दिया, इंटू 10⁻⁻10 ऑलरेडी है, -9 का स्क्वायर है तो -9 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा Q इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 3.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप लोगों का Q आ गया। अब आपसे Q नहीं पूछा था, इसने N पूछा था। क्या पूछा था, तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जानते हैं बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इक्वल टू N इंटू E। तो बताओ N पूछा था तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा Q अपॉन E। E की वैल्यू आपको याद है ना, E कितना होता था, E इक्वल टू होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो बस Q और E की वैल्यू रख देते हैं और आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये सब इधर का मिटा देता हूँ। तो अब अपना जो आंसर आएगा ध्यान से देखना बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा N इक्वल टू Q की जगह रख देता हूँ, Q की वैल्यू 3.4 इंटू 10⁻⁻19 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, -19 से -19 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 2 जा कितना होता है 32, तो ये लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 0 कुछ आएगा। तो लगभग कह सकते हो कि देखो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिस हुए हैं, तो आप 2 पॉइंट में तो नहीं होगा ना, मैंने बोला किसी भी बॉडी से या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या 2 निकलते हैं या 3, तो इसका आंसर 2 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 2 जा 32, 2 पॉइंट कुछ आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 निकले होंगे या 2 निकले होंगे या तो 3 निकले होंगे, ठीक है ना। और ये पॉइंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है। तो आई होप कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगर कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। देखो, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q आर केप्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, मतलब एक जैसे दिखने वाले चार्जेस हैं, ठीक है। तो दिखा देता हूँ, ये मेरा पहला चार्ज है और ये मेरा दूसरा चार्ज है, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या हैं, Q के हैं, कैपिटल Q का ये भी है तो ये भी है। साइन नहीं दिया है तो पॉजिटिव लोगे, इसका मतलब दोनों के दोनों प्लस Q के हैं। हाँ, आर केप्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, इन दोनों का जो सेपरेशन है बच्चों स्मॉल r दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो मैं इनका जो सेपरेशन है ये स्मॉल r लिख लेता हूँ, इनका सेपरेशन r ले लेता हूँ, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबाउट 2 चार्जेस सच दैट ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब आपने एक तीसरा चार्ज रखना है इनको ज्वाइन करने वाली लाइन में, स्मॉल q, हाँ ध्यान से समझना। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, एक तीसरा चार्ज रखना है स्मॉल q, तो मैंने यहाँ पर रख लिया। और इस स्मॉल q चार्ज को ऐसे रखना है कि तीनों के तीन किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तीनों की तीनों जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो बराबर लगाएंगे, मतलब तीनों की तीन बैलेंस रहे। तो चेक करते हैं कि स्मॉल q चार्ज जो है वो किस नेचर का होना चाहिए। देखो, मान लो अगर मैं स्मॉल q को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिव, तो क्या तीनों इक्विलिब्रियम में आते हैं नहीं आते हैं, देखते हैं। हाँ, ये प्लस इस प्लस को देखो यहाँ को रिपल करेगा, ये प्लस इसको यहाँ को रिपल करेगा, तो स्मॉल q तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एक धक्का यहाँ को लग रहा है, एक यहाँ को, तो कहीं मूव नहीं करेगा। लेकिन क्या ये इक्विलिब्रियम में आएगा, देखो ये प्लस इस प्लस को बाहर को धक्का देगा, ये प्लस इस प्लस को रिपल करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ पा रहा है। ऐसे ये आएगा क्या, ये प्लस इस प्लस को यहाँ को धक्का देगा, ये प्लस इसको यहाँ को धक्का देगा, इक्विलिब्रियम में नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कब, जब स्मॉल q पॉजिटिव नेचर का है। तो अगर स्मॉल q पॉजिटिव नहीं होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए फिर। तो अब इसको नेगेटिव रख के देखते हैं। अगर स्मॉल q नेगेटिव है तो देखते हैं जरा, ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक हो गया। ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो स्मॉल q तो इक्विलिब्रियम में आ गया। अब ये आता है नहीं आता है, देखो ये प्लस इस प्लस को बाहर को धक्का दे रहा है और ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया। इसको देखते हैं, ये प्लस इस प्लस को सेम चार्ज है तो रिपल करेगा, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि स्मॉल q चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। मतलब कैपिटल Q में जो भी चार्ज है उसका अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर से मेरे को एक चीज़ तो पता चल गई, क्या, साइन ऑफ स्मॉल q इज अपोजिट टू किसके, कैपिटल Q के। जो भी कैपिटल Q में साइन है उसका अपोजिट होना चाहिए। अब ये स्मॉल q मैंने रखा कहाँ है मुझे नहीं पता, तो एक काम करता हूँ, इनको कुछ नाम दे देते हैं। ये A ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ, B ले लेता हूँ, इसको C ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब स्मॉल q चार्ज मैंने कहीं ना कहीं तो रखा है ना, तो मान लो A से मैंने स्मॉल q चार्ज को x डिस्टेंस दूर रखा है, ठीक है ना। इन दोनों की डिस्टेंस r थी, अब A से स्मॉल q चार्ज तक की डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ये r है, तो बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी। तो ये डिस्टेंस होगी r माइनस एक्स होगी। क्या होगी ये डिस्टेंस आपकी, r माइनस एक्स। तो ये चीज़ समझना। तो A से अगर B तक की डिस्टेंस x है, टोटल r है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस एक्स। और तीनों इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब रमेश, सुरेश और राकेश तीनों इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब कि रमेश सुरेश पे जितना फोर्स लगा रहा होगा, सुरेश राकेश में भी उतना ही लगा रहा होगा, और ये राकेश और रमेश भी एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगा रहे होंगे। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो अब हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे फिर। तो लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखना आप। तो जितनी चीजें उसने हमने बोली थी उतनी हमने देख लिया, अब उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो एक तीसरे चार्ज को ऐसे रखा कि तीनों के तीन इक्विलिब्रियम में। व्हाट इज द साइन, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज। तो इसने क्या पूछा है पता है कि स्मॉल q चार्ज का साइन क्या होगा। तो मैंने बोला साइन ऑफ स्मॉल q इज अपोजिट टू कैपिटल Q। लेकिन अगले उसमें बोला है कि स्मॉल q चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो स्मॉल q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछा हुआ है। बच्चों ये आप लोगों का नीट में 2 बार आया हुआ है और जी मेंस में ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, यही वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसको एक बार आराम से देख लेना। तो मुझे स्मॉल q की वैल्यू पता करनी है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगाता हूँ कि फोर्स बिटवीन A एंड B और फोर्स बिटवीन B एंड C बराबर होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो लिख दिया फोर्स बिटवीन, क्या क्या बोला मैंने, A और B।
ए ने जितना फोर्स बी पे लगाया होगा उतना ही जो फोर्स है बी ने किस पे लगाया होगा, सी पे लगाया होगा। तो ए और बी पे लगने वाला फोर्स और बी और सी पे लगने वाला फोर्स बराबर होगा। अब ए और बी पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, कूलम्स लॉ आप लोग जानते हो, 1 कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ए का चार्ज कितना है प्लस क्यू, बी का चार्ज माइनस क्यू। देखो हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो साइन नहीं लेंगे, हाँ, तो ए का चार्ज क्यू लोगे, बी का चार्ज स्मॉल क्यू लोगे, तो कैपिटल क्यू आएगा, ये स्मॉल क्यू आएगा। और देखो ए से बी तक की डिस्टेंस एक्स है तो अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, इक्वल टू ऐसे बी और सी पे लगने वाले फोर्स को निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना बच्चों, बी का चार्ज स्मॉल क्यू है, सी का चार्ज कैपिटल क्यू है, तो स्मॉल क्यू, सी का चार्ज कैपिटल क्यू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी r माइनस एक्स है, तो r माइनस एक्स का क्या होगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में है तो इसने इस पे जितना लगाया होगा उतना ही इसने इस पे लगाया होगा। कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, देखो ये कैंसिल हो गया, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों, बचा अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, x इक्वल टू कितना आ जाएगा r माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर भेजोगे तो x प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा r, मतलब 2x इक्वल टू r, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा r बाई कितना आ गया 2। तो मुझे ये पता चल गया कि स्मॉल q चार्ज ना r/2 डिस्टेंस पे है, मतलब बीचों बीच पे रखा है इनके, समझ में आ गया ना। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा, इसने तो मुझसे पूछा है कि स्मॉल q की वैल्यू कितनी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे को चाहिए था तो मैंने निकाल दिया। अब मुझसे स्मॉल q पूछा है कि स्मॉल q कितना होगा। ठीक है, अब कैसे निकालता हूँ देखो, फिर ये मैं मिटा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो है ही ना बच्चों, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगा रहे होंगे। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में ऐसा बोल दूं क्या, इसने ए ने बी पे जितना लगाया होगा ए ने सी पे भी तो उतना ही लगाया होगा ना, सब बराबर लगा रहे हैं। तो अब ये लगा देता हूँ कंडीशन कि फोर्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए ने बी पे जितना फोर्स लगाया होगा उतना ही फोर्स किसने, ए ने सी पे लगाया होगा, तो फोर्स बिटवीन ए एंड सी। ठीक है ना, अब ए से बी पे लगने वाला फोर्स दोबारा से रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए का चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, बी का चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये फोर्स बिटवीन ए एंड बी हो गया। ऐसे ही फोर्स बिटवीन ए एंड सी की बात करूंगा तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए एंड सी ना, तो ए का चार्ज क्यू है, सी का चार्ज क्यू है, साइन यूज नहीं करते हैं, क्यू क्यू, और ए से सी तक की डिस्टेंस आर है, तो अपॉन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। अब दोबारा से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ गया स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर यहाँ भेज देता हूँ क्योंकि मुझसे स्मॉल क्यू पूछा है, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब अभी अभी हमें पता है कि x की वैल्यू r/2 है, रख दूं फिर इस x की जगह r/2 रखूंगा, हमने निकाल दिया है बच्चों। हाँ, तो यही काम करता हूं, देखो फिर तो स्मॉल q इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल q अपॉन आर स्क्वायर, ये तो ठीक है, और स्मॉल x की जगह कितना रख दूंगा मैं, अभी निकाला था जस्ट r/2, तो r/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो स्मॉल q इक्वल टू आ गया कैपिटल q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 4। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, स्मॉल क्यू इक्वल टू कितना आ गया फिर बताओ कैपिटल क्यू बाई 4। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया कैपिटल क्यू बाई 4, और साइन है माइनस, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ। तो ओवरऑल आंसर आएगा देखो मैग्नीट्यूड क्यू बाई 4 आया, हाँ, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू बाई 4 के बराबर होगी। लेकिन आपका जो आंसर होगा ना स्मॉल क्यू इक्वल टू क्यू बाई 4, तो आपका मैग्नीट्यूड है, अब क्यू वाला पॉजिटिव है तो स्मॉल क्यू क्या है आपका नेगेटिव, तो आंसर ये होगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि प्लस क्यू का अपोजिट है स्मॉल क्यू चार्ज का साइन, और वैल्यू कितनी होगी क्यू बाई 4 के बराबर होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन है टोटल, चलो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, और इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, वैसे मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ। 2 सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपल ईच अदर विद अ फोर्स, मतलब आप लोगों को F दिया हुआ है। ठीक है, चलो देख लो जल्दी से।
थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो दो मेटल स्पेयर्स हैं ए और बी, ठीक है ना, एक ए है एक बी है, ठीक है। रिपल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, चलो दोनों के चार्ज कुछ ना कुछ तो होंगे ना, आइडेंटिकली इक्वली चार्ज, मतलब कि ए और बी का जो चार्ज है वो सेम है लगभग। ये दो मेटल स्पेयर्स हैं, ठीक है, इक्वली चार्ज है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका जो आज Q1 है और Q2 है ये बराबर है Q के, ले लेता हूँ। इसका मतलब जो आपका स्पेयर A है, जो आपका स्पेयर B है, दोनों का चार्ज सेम है, इसका चार्ज Q है तो इसका भी चार्ज क्या है, Q है, समझना। एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और ऑब्वियस है चार्ज Q है तो प्लस होगा, तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, तो एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। तो एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपल कर रहे हैं ये भी अपने को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन से एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है। वैसे इन पे लगने वाला जो रिपल्सन का फोर्स है वो होगा क्या बताओ, तो F = होता है 1/4πε0। अब इक्वली चार्ज हैं तो Q1 Q2 के बदले कितना आ जाएगा, Q × Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है तो R², ठीक है, ये होगा फोर्स। इसकी वैल्यू दी है अपने को, कितनी दी है, 2 × 10⁻⁵ दी है, तो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन दी है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया कि आज कहीं पर को भी अगर आपको 1/4πε0 Q × Q मतलब Q² अपॉन R² कहीं पर दिखता है, तो आप सीधे इसकी जगह कितना रख दोगे, 2 × 10⁻⁵ रख दोगे। ध्यान रखना, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि एक तीसरा है अनचार्ज्ड स्पेयर C, उसको सबसे पहले A से टच करा रहे हैं, फिर प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, फिर A और B के बीच में रख दे रहे हैं। तो फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई ना बच्चों, ठीक है। अब एक ध्यान से समझना, देखो ये A है जिसका चार्ज Q था, ठीक है ना, ये B है आपका, इसका चार्ज भी Q था, लेकिन एक आपके पास तीसरा स्पेयर और आ गया C जिसका चार्ज कितना है, 0 है। अब होता क्या है ना कि यहाँ पर को रूल ये कहता है कि C को सबसे पहले A के साथ टच करा रहे हैं, तो ये आपका A है और ये आपका क्या है, A के साथ टच करा रहे हैं किसको, C को। तो A का चार्ज Q था, C का चार्ज कितना था, 0। तो बताओ अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका, ध्यान समझना। A के साथ अगर C को टच करा रहे हैं तो A का चार्ज Q है, C का चार्ज 0 है, तो आपका टोटल चार्ज हो गया कितना, Q। तो जैसे ही टच कराओगे ना, तो टच कराने के बाद क्या होता है बच्चों, दोनों के चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे A का चार्ज Q, C का चार्ज 0 है, तो नेट चार्ज आपका दोनों का मिला के Q हो गया ना, तो ये Q दोनों में बराबर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अब जो आपका A है ना, A का चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों का टोटल Q है तो Q का आधा इसमें आ जाएगा, आधा इसमें आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे ही सुनना जरा ध्यान से, A के साथ इस न्यूट्रल C को आप टच कराओगे ना, तो टोटल चार्ज आपका हो गया है, अरे यार, तो C का चार्ज था 0, A का चार्ज था Q, तो नेट चार्ज Q हो गया, तो ये बराबर बढ़ जाएगा। तो अब आपके A में चार्ज आ जाएगा Q/2 और C में चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा बोल रहा है इसने, क्या बोला, C is touched with A then placed at the midpoint between A and B। तो अब आपका जो कंडीशन है वो कैसी बन जाएगी, ध्यान से देखना। हाँ, अब आपकी कंडीशन ऐसी बन जाएगी, फिर C को A के साथ टच कराया तो C का चार्ज Q/2 हो गया, A का चार्ज Q/2 हो गया, B का Q ही था। हाँ, तो अब आपकी कंडीशन ऐसी बन जाएगी, ये आपका स्पेयर A है, ये आपका स्पेयर B है, ठीक है ना, ये आपका A स्पेयर था, ये आपका स्पेयर B था, ये एक नया स्पेयर आ गया है C, ठीक है ना, जो पहले न्यूट्रल था। अब क्या हो गया, A से टच कराने के बाद A का आधा चार्ज C में चले गया, तो A का चार्ज Q/2 हो जाएगा, C का कितना हो जाएगा, Q/2, और B का चार्ज ऑलरेडी कितना था, Q था, क्योंकि B के साथ किसी ने टच नहीं कराया। और A से B तक की जो डिस्टेंस थी बच्चों, ये R थी। A से B तक की जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी, R थी, ध्यान रखना। तो ये डिस्टेंस आपकी R थी, और C को टच करा के दोनों के मिड पॉइंट पर रखा है, इसका मतलब A से C तक की डिस्टेंस अपनी R/2 होगी, और ऐसे ही C से B तक की डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, R/2। ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो अब बताओ, बोल रहा है कि C पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से धीरे धीरे करके ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। हाँ, तो अब क्या होगा, C पे लगने वाला नेट फोर्स बताओ, कह रहा है कि C पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो समझना पहले ध्यान से, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसको भी मिटा देते हैं अभी।
ठीक है, पहले आप लोग देखते रहना। तो देखो सी पे जैसे ही चार्ज प्लस आया ना, तो ये वाला जो प्लस है, देखो ये अगर मान लो आपका प्लस है, ये अगर आपका प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये भी क्या होगा, प्लस होगा। अब ए का जो प्लस q/2 है इस सी के प्लस q/2 को रिपल करेगा, तो कहीं ना कहीं सी पे कितने फोर्स लग रहे हैं पहले तो ये देखेंगे। इसके प्लस ने इस पे रिपल किया होगा यहाँ को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सी पे ए की वजह से जो फोर्स लगेगा ना, ये होगा आपका FCA। समझ रहे हो कि सी पे किसकी वजह से लगा, ए की वजह से, ये इसको रिपल करेगा। ऐसी बी का चार्ज प्लस क्यू है, तो ये प्लस इस प्लस को कहाँ को रिपल करेगा, यहाँ को, तो इस सी पे एक और फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, फोर्स ऑन सी लगेगा, किसकी वजह से, बी की वजह से। तो कहीं ना कहीं सी पे दो फोर्स लग रहे हैं। तो अगर सी पे लगने वाला टोटल फोर्स बताओ, कह रहा है कि सी पे टोटल फोर्स कितना लगा, तो एक काम करो, ये दोनों फोर्स निकाल लो, FCA निकाल लो, FCB निकाल दो। मान लो मैं हूँ सी, मुझ पर एक फोर्स यहाँ को लग रहा है FCA और एक इधर को लग रहा है FCB, तो नेट फोर्स कितना लगेगा। मान लो मेरे पे यहाँ को लग रहा है 100 न्यूटन, यहाँ को लग रहा है 50 न्यूटन, तो कहाँ को जाऊँगा मैं, इधर को जाऊँगा ना, बड़े की तरफ को। तो यही चेक करना है कि नेट फोर्स कितना लगेगा। तो मेरे पे अगर इधर को 100 लगा, इधर को 50, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, 100 माइनस 50 करके, है ना, माइनस करके। तो पहले एक काम करते हैं, ये दोनों फोर्स निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस करेंगे बड़े से छोटे को, तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालता हूँ फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। हाँ, ध्यान से देखना फिर, तो लिखता हूं मैं फोर्स ऑन सी किसकी वजह से, ड्यू टू ए की वजह से। हाँ, ए मतलब इस q/2 की वजह से, इस q/2 में कितना फोर्स लग रहा है, तो F ये आ जाएगा आपका, F C पे लग रहा है ना, तो FCA आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए का चार्ज कितना है देखो, q/2 है, और सी का चार्ज कितना है, q/2, q1 q2 होता है ना, और ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, r/2, तो अपॉन कितना आ जाएगा, r/2, और डिस्टेंस का स्क्वायर भी क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 मतलब इसका चार्ज, q2 मतलब इसका चार्ज, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो q इंटू क्यू कितना आ जाएगा, q²/4 आएगा, समझना। फिर अपॉन, फिर r/2 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा, r²/4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन कितना, r², इतना आ गया। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन होगी। तो सी पे ए की वजह से लगने वाला फोर्स निकाल दिया। ऐसे ही सी पे बी भी तो लगा रहा है, ये प्लस इस प्लस को यहाँ को धक्का दे रहा है, तो अब ऐसे लिखता हूं क्या, फोर्स ऑन किस पे, सी किसकी वजह से, ड्यू टू बी। इस बी की वजह से सी पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये आ जाएगा एफ, सी पे बी की वजह से लगने वाला फोर्स पता करना है, तो एफ सी बी लिखेंगे। इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ना, बी की वजह से सी पे लगने वाला फोर्स, तो बी का चार्ज क्यू है, सी का चार्ज q/2 है, तो q1 q2 आता है ना, तो q1 की जगह q आएगा क्योंकि बी का चार्ज q है, q2 की जगह q/2, सी का चार्ज q/2 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r/2 है, तो अपॉन कितना होगा, r/2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो ओपन कर लेते हैं। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इक्वल टू आ गया 1/, ध्यान से देखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू क्यू कितना आ जाएगा, q²/2 आएगा, ध्यान से देखना, अपॉन r/2 का स्क्वायर मतलब r²/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, ये 4 ऊपर जाएगा ना, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4q² अपॉन 2r²। अभी देखो 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने निकाल दिया कितना, ये निकाल दिया FCB इक्वल टू, देखो 2 टाइम कैंसिल हुआ तो 2 आगे लिख देता हूँ, 2 आगे लिख देता हूँ, अंदर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन r²। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। तो C पे B से लगने वाला फोर्स भी निकाल दिया। अब आप मुझे खुद बताओ,
एफ सी बी यहाँ को लग रहा है, एफ सी ए यहाँ को। अब एफ सी ए और एफ सी बी में कौन बड़ा है बताओ। देखो ना, एफ सी ए की वैल्यू इतनी है लेकिन एफ सी बी में इंटू 2 आ रहा है, तो मुझे पता चल गया कि दो फोर्स लग रहे हैं। ध्यान सुनना, एफ सी ए यहाँ को लग रहा है, एफ सी बी यहाँ को। अगर लेकिन ये x है तो ये 2x है, तो बताओ मैं कहाँ को जाऊंगा। मुझ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक x वाला यहाँ को काम कर रहा है, एक 2x यहाँ को, तो मैं कहाँ को जाऊंगा, बड़े की तरफ को जाऊंगा ना, 2x की तरफ को जाऊंगा। तो दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इधर को एक इधर को, तो इनमें से बड़ा कौन है बताओ। एफ सी बी में डबल ऑफ इतना है और एफ सी ए में इतना है, इसका मतलब एफ सी बी बड़ा है किससे, एफ सी ए से। तो मैं इसके बाद यहां पर को लिख लेता हूं, कहीं पे देखना जरा ध्यान से, यहां पे लिखता हूं सिंस, इसके बाद देखना जरा चीजों को आराम से। तो अब मैं लिख लेता हूं सिंस कौन बड़ा है, मैंने बोला एफ सी बी बड़ा है एफ सी ए से। एफ सी बी ग्रेटर देन किससे है, एफ सी ए से, ठीक है ना। तो सी पे लगने वाला फोर्स सी बी ए है, सी पे लगने वाला फोर्स सी ए है, दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक बड़ा वाला इधर को, छोटा वाला इधर को। कहां को जाऊंगा, इधर को ही तो जाऊंगा ना। तो टोटल फोर्स ऑन सी कितना आ जाएगा फिर बताओ। टोटल फोर्स ऑन सी, तो सी पे टोटल फोर्स कैसे निकलेगा बताओ। एफ सी इक्वल टू, ऑब्वियस है बड़े से छोटे को माइनस कर दो, क्योंकि एक इधर को लग रहा है एक इधर को लग रहा है, तो यह आ जाएगा एफ सी बी माइनस कितना आ जाएगा, एफ सी ए, ठीक है ना। बस, तो टोटल फोर्स एफ सी इक्वल टू, एफ सी बी की वैल्यू कितनी है, इतनी है, और एफ सी ए इतनी है, रख देता हूं। तो एफ सी बी की वैल्यू है 2, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है आपका क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, माइनस एफ सी ए की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखते रहना, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब माइनस करोगे तो माइनस कैसे करते हैं देखना जरा। अब ये चीज मिटा देते हैं, इधर वाला, ठीक है ना, इधर वाला, ठीक है। अब कैसे माइनस करेंगे, दोनों में से जो भी चीज आ रही है कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आपका, देखो टोटल फोर्स ऑन सी इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों जगह है तो दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 2 - 1, यहाँ पर से ये बाहर जाएगा 2, यहाँ पर से पूरा ही बाहर आ गया तो 1, तो 2 - 1 1 होता है। तो फोर्स ऑन सी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, आर स्क्वायर, ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻5, हम मिटा दिया है, आप पीछे देख लेना। ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये जो आपकी वैल्यू है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है ना। तो टोटल फोर्स ऑन सी आ गया 2 × 10⁻5 न्यूटन। डायरेक्शन कहाँ को आएगी आप मुझे बताओ। 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ को लग रहा है, 20 न्यूटन का यहाँ को, कहाँ को जाऊँगा, इधर को ही नहीं जाऊँगा, बड़े की तरफ को। और कितने फोर्स जाऊँगा, 100 - 20 मतलब 80 न्यूटन से जाऊँगा। तो डायरेक्शन कहाँ को होगी, ध्यान से देखना, एफ सी बी बड़ा है ना एफ सी ए से, तो डायरेक्शन जो होगी यहाँ को होगी। टोटल फोर्स ऑन सी की डायरेक्शन जो है, एफ सी की डायरेक्शन यहाँ को होगी, ठीक है ना। तो डायरेक्शन लिख लेता हूँ, डायरेक्शन सोन इन फिगर, सोन इन फिगर, इस फिगर में मैंने डायरेक्शन दिखा दिया, ये बड़ा है ये छोटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स सी पे जो है इधर को लगेगा। समझ में आया ना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ठीक है, मैं कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। A particle of mass m carrying charge -q1 starts moving around a fixed charge +q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of the charge -q1 about +q2 is given by इतना। तो देखो बच्चों, आज हमने क्या प्रूव करना है, इसमें ध्यान से देखना। हमने प्रूव करना है, जो थोड़ी चीज़ लिखने में ऐसी हुई है कि जब कोई -q1 चार्ज किसी +q2 चार्ज के अराउंड ऐसे गोल गोल घूमता है ना, तो उस -q1 चार्ज का जो टाइम पीरियड है वो इतना होना चाहिए, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr³ अपॉन q1 q2 के बराबर, ठीक है। अब ये क्या है, मैं सीधे आप लोगों को क्वेश्चन में ही समझाता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्या कह रहा है सुनना जरा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बोल रहा है कि एक आपके पास +q चार्ज है, ठीक हो गया। इस +q चार्ज के अराउंड एक आपका दूसरा चार्ज है, कौन, -q चार्ज, ठीक है, ये जिसका मास है m, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसमें, r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में।
तो एक माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के अराउंड इस तरीके से आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में गोल 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 घूम रहा है। तो जब ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब कि जब ये स्मॉल क्यू चार्ज ना एक पूरा चक्कर लगाएगा तो इसका जो टाइम पीरियड है इतना होना चाहिए, ये मुझसे कह रहा है बताओ। ठीक है ना, तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो समझो अगर माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, किस पे लग रहा होगा? माइनस क्यू चार्ज पे, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू कितना? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो कहीं ना कहीं इस माइनस क्यू चार्ज पे, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात देखो, ये प्लस इस माइनस को खींच रहा होगा तो इस पर कूलम फोर्स भी तो लग रहा होगा। माइनस क्यू चार्ज को प्लस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है ना, तो इनके बीच में कूलम फोर्स भी लग रहा होगा। ये कूलम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं आपसे बोलूं तो ये होती है F इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। माइनस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड Q होगा, Q2 मतलब प्लस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड Q ही होगा। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का जो कूलम फोर्स निकलेगा F, यह आ जाएगा 1 ध्यान से देखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 2। अब आप मुझे खुद बताओ, जब ये प्लस इस माइनस को खींच रहा है तभी तो ये गोल गोल घूम पाएगा। मान लो ये भी प्लस होता तो ये प्लस इसको धक्का देके बाहर निकाल जाता है, ये घूम ही नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं ये जो कूलम फोर्स है ना, ये कूलम फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये प्लस ने इस माइनस को पकड़ के रखा है तभी ये गोल गोल घूम पा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कूलम फोर्स की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। तो इक्वेट कर लेते हैं इसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 में F इक्वल टू इतना है, 2 में F इक्वल टू इतना है, तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि दोनों की राइट साइड सेम हो जाएगी ना, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा आपका Q स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? R स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, जैसे ये R स्क्वायर के स्क्वायर वाले से ये R कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से अपने पास बच रहा है एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना बच रहा है? देखो तो Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बच रहा है। हाँ, एक R स्क्वायर कटा तो एक R तो बचेगा ही ना। तो ये M को भी अपॉन में भेज देता हूँ बच्चों। हाँ, ये जो आपका M है इसको भी अपॉन में भेज देता हूँ। तो अब मेरा कैसा बचेगा देखना जरा ध्यान से, थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो M को भेज देते हैं अपॉन में, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन, M को अपॉन में भेज दे रहे हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M इंटू कितना आ जाएगा? R आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है ना। अच्छा, ये चार्ज आज हमारे शायद मेरे ख्याल से अलग अलग दिए हुए हैं, एक Q1 दिया हुआ है, एक Q2 दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, ये वाला चार्ज Q1 दिया हुआ है ना, तो इसको Q स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एक चीज़ थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ये वाला चार्ज आपका Q1 दिया हुआ है, ये Q2 दिया हुआ है, तो ये Q स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, ये Q1 Q2 ही रहेगा। हाँ, तो मैं उतना नहीं बदलता हूँ, यहीं पर को लिख देता हूँ, Q स्क्वायर के बदले Q1 Q2 रहेगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ना उसने जो चार्जेस हैं वो सेम नहीं दिए हैं, आज अलग अलग दिए हैं। एक Q1 दिया है, Q2 दिया है, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, Q स्क्वायर के बदले Q1 Q2 आएगा। इतना तो आप समझ सकते हो ना। ठीक है ना, तो इतना आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू, तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कितना? Q1 Q2 अपॉन कितना आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M इंटू R। समझना, क्वेश्चन में जो चार्ज है वो माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं दिया था, वो गलती से मैंने माइनस क्यू प्लस क्यू रख दिया। एक्चुअल में माइनस Q1 और प्लस Q1 दिया है, तो ये Q1 और इसको Q2 रख दिया। मतलब यहीं से जो ये चीज़ें हैं ना आपकी, ये Q स्क्वायर के बदले कितना हो जाएगा? Q1 Q2 हो जाएगा। यहाँ पे भी Q स्क्वायर के बदले Q1 Q2, यहाँ पे भी Q स्क्वायर के बदले Q1 Q2 आ जाएगा। लिख देते हैं चलो। ठीक है, Q1 Q2 होगा, ये भी आपका क्या होगा? Q1 Q2 होगा, और ये भी आपका क्या होगा? Q1 Q2। कोई फर्क तो नहीं, इतना तो आप लोग समझदार हो ही यार, है ना। खैर, मैंने वेलोसिटी निकाली, मुझसे तो टाइम पीरियड पूछा है इसने कि टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम बताओ करके। अब टाइम कैसे निकालेंगे देखना जरा ध्यान से। हाँ, हमसे पूछा है टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम कैसे निकलता है अगर आपको स्पीड पता है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों कि स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। सब लोग जानते हैं ना।
तो इसको इधर भेजोगे तो बताओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, चलो ठीक हो गया। फॉर वन रिवॉल्यूशन मतलब समझते हो एक पूरे चक्कर के लिए आपकी स्पीड तो था v स्पीड से भाग रहा था, बताओ वन रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। यहां से दोबारा यहां पहुंच रहा है तो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो वन रिवॉल्यूशन के लिए आपकी जो डिस्टेंस है वो 2πr के बराबर होगी, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। और जो वन रिवॉल्यूशन में आप टाइम कवर करते हो बच्चों, इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो v की जगह 2πr/t रख सकते हो आप इस इक्वेशन नंबर x में। हाँ, तो रख दूं फिर, क्योंकि मेरे को t चाहिए ना। तो इक्वेशन x बिकम्स, देखना जरा ध्यान से, तो आपकी इक्वेशन x कैसी बन जाएगी, v की जगह रख दिया मैंने, इस v की जगह 2πr/t, क्योंकि वन रिवॉल्यूशन में आपकी डिस्टेंस सरकमफेरेंस सर्कल की होती है 2πr, और टाइम होता है टाइम पीरियड के बराबर। इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, √ आ गया ये आपका q1 q2 अपॉन कितना 4πε0 m × r। अब आपसे ना t पूछा है, ये पूछा है तो इसको पलटना पड़ेगा, तभी तो ऊपर आ पाएगा ना। समझना चीज़ों को जरा, कैपिटल T पूछा है वो तभी निकल पाएगा जब अपॉन वाली चीज़ ऊपर आएगी। तो इसको पलट देते हैं, पूरी इसको पलट देते हैं, तो यह आ जाएगा t अपॉन कितना आ जाएगा 2πr। इसको पलटा है तो इसको भी तो पलटना पड़ेगा, तो √ नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो 4πε0 mr अपॉन कितना आ जाएगा q1 q2। ठीक है, अब ये वाली चीज़ यहाँ भेज देता हूँ क्योंकि t पूछा है मुझसे, तो t इक्वल टू आ जाएगा 2πr √ के अंदर 4πε0 mr अपॉन कितना आ जाएगा q1 और q2 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। हाँ, कोई भी चीज़ ना अगर √ से बाहर निकालते हो तो स्क्वायर हट जाता है। कोई भी स्क्वायर को √ से बाहर निकालते हो, जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 लिखते हो, तो बताओ किसी चीज़ को √ के अंदर लिखोगे तो स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये छोटी सी चीज़ है। तो t इक्वल टू कितना, ये 2πr को √ के अंदर ले जा रहा हूँ, तो √ के अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2πr को अंदर ले जाओगे तो 2πr का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में 4πε0 mr अपॉन q1 q2 यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो अब इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं और आंसर आ गया हमारा। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यह आ जाएगा पाई का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे आपका 4πε0 mr अपॉन कितना है q1 q2। बस अब अच्छे से लिख देते हैं, यही आंसर है हमारा। देखो 4 4 जा कितना होता है 16। हाँ, तो टाइम पीरियड कितना आएगा देखना, √ 4 4 जा 16, पाई स्क्वायर इंटू पाई करोगे तो पाई क्यूब, r स्क्वायर इंटू r करोगे तो r क्यूब। ठीक है ना, तो 4 4 जा 16, पाई क्यूब r क्यूब, एक ε0 बचा है और एक आपका m बचा है, और अपॉन में कितना बचा है q1 q2। यही तो प्रूव करना था कि टाइम पीरियड इतना होना चाहिए, बताओ करके निकाल दिया है। ये 16 आ गया, पाई क्यूब आ गया, r क्यूब आ गया, ε0 आ गया, m आ गया ऊपर, नीचे q1 q2 आ गया। तो ये हमारा टाइम पीरियड था। बाकी बच्चों थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़े लंबे क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, तो बना लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।